मैंने बोला तो मैं सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। एक और सच पकड़ा गया नेहा आशीष तिवारी का, बहुत ही खतरनाक वाला। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद बात करते हैं आपसे। अब मेरे खिलाफ कुछ नहीं बचा, और क्या? अब क्या ब्लैकमेल करोगे मुझे, क्या करोगे? लेकिन अब अगर रिएक्शन चैनल से कोई ऐसी बात आती है, अगर मेरे खिलाफ कुछ भद्दा बोला जाता है, तो मैं फिर सब कुछ सच बताऊंगी। सच मतलब समझ रहे हो, सबका सच, सबका सच बताऊंगी। तो अच्छा, हम जाओ। मैंने एक बात में बोलूंगा, वो बहुत क्वेश्चन उठ रहा था ना कि वो बंद कमरे वाली बात थी। बंद कमरा तो लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे पता नहीं क्या था वो। उस बंद कमरे में, ये दिन की बात है, मेरे ख्याल से 5 या 6 बजे की बात है, और उस बंद कमरे में थे 4 महिलाएं, 4 से 5 महिलाएं थी, और महिलाएं आपस में बातें कर रही थी जिसमें कोई जेंट्स नहीं था। ये बंद कमरा बंद कमरा बंद कमरा, ये तो सबसे पहले उसको बताना चाहिए था जिसके घर की बात है। बंद कमरा क्या, बंद कमरा क्या हुआ? बंद कमरे में, बंद कमरे में हमारी इज्जत उछाली जा रही थी भाई। बंद कमरे में ये हुआ। और बोलूं और बताऊं अच्छा कि क्या हुआ हमारे साथ? बंद कमरे में, चलो वो भी बढ़िया। और हर एक क्रिएटर के साथ, सिर्फ मेरे साथ नहीं, उस कमरे में जितने क्रिएटर थे सबकी ली गई है। क्यों? बोलो। मेरा मुंह मत खुलवाना। अगर मैंने बोला तो मैं सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। तो उस कमरे में बेइज्जती उस इंसान की नहीं है जिसका नाम आ रहा है। उस कमरे में बेइज्जती घर बुलाए बहुत सारे लोगों की हुई है, बहुत सारे लोगों की हुई है। बहुत सारे लोगों की मुझे नहीं पता स्पेशल फील कैसे करवाया जाता है। भाई तू प्रेग्नेंट है ना, मैं क्या करूं तेरे लिए? कैसे स्पेशल फील करूं मुझे बता, क्या करूं? चरण धो के पीऊं? क्या करूं मैं? मुझे नहीं पता कैसे स्पेशल फील कराया जाता है। उसके लिए 17 बातें हमने सुनी हैं, हमने उसके लिए बातें सुनी हैं। तो मेरा मुंह मत खुलवाना कि मैं इसके आगे भी कुछ बोलूं। अरे अब नहीं, अब मत करो। अब अगर मेरा नाम सचिन या मनीषा के साथ लिया जाता है, अगर सचिन भैया के साथ मेरा नाम लिया जाता है, भाई बोल रही हूँ बार बार, भैया 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 भैया, अगर मेरा नाम जा रहा हो, कान खोलकर सुन लो, अगर किसी ने भी इसके खिलाफ कुछ बोला कि नहीं ये रिलेशन ऐसा ना वैसा ना वैसा ना वैसा, तो आप रहते होंगे अपने भाइयों के साथ वैसे, आप अपने भाइयों के साथ ऐसे रिलेशन बनाते होंगे, तो आपको ज्यादा इस चीज के बारे में पता। हमारे यहाँ भाई बहन को भाई बहन ही कहा जाता है, हमारे यहाँ भाई बहन ही होते हैं। क्या बोला था नेहा आशीष तिवारी ने कि उस बंद कमरे में हम कौन थे? सिर्फ 4 लेडीज। जी नहीं, आप झूठ बोल रही थी। जिसके लिए मीडिया जानना चाह रही थी, जिस सच को, वो सच तो आपने बोला ही नहीं। तो आपने क्या बोला था? जिसके घर में ये चीजें हुई वो खुद क्यों नहीं बता देती हैं सच? तो उनका सच भी सुन लीजिए क्या है। इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। जो मेरे बंद कमरे का राज, वो आज पूरी की पूरी बात में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो जिस रूम में नेहा, नीतू, शबनम थे, तो मैं तो सोची थी कि भाई अच्छा सा कंफर्टेबल है, दोस्त लोग हैं, मस्ती करेंगे। शबनम आके मुझे ये बोलती है, पर्टिकुलर आकांक्षा के सामने हम तीनों की ये बातें होती है, शबनम आके मुझे थोड़ा गुस्सा होती है मुझसे कि ये तूने इस बार अच्छा नहीं किया। तो मैं शॉक्ड, मैं बोली क्या हुआ? तो उसने बोला कि इस बार तुमने हमको नेहा के रूम में क्यों दिया? तो मुझे लगा कि भाई अच्छा ही तो हुआ, दोस्त लोग साथ में, हस्बैंड वाइफ तो हमेशा साथ रहते हैं, जब दोस्तों को रहने का मौका मिलता था और क्या चाहिए। तो बोले नहीं, रात को 3 बजे तक भी सचिन हमारे रूम में रहता है, और सुबह को 8 बजे भी अगर हमको ड्रेस चेंज भी करना होता है तो भी हम सचिन को कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर हम सचिन को रूम से जाने के लिए बोलते हैं तो सचिन भी गुस्सा करता है, और उसके साथ साथ नेहा भी गुस्सा करती है। उसके बाद महानता तो देखिए इसने आशीष तिवारी की, मतलब इनकी चालाकी तो देखिए। जैसी सरिता जेठू और भोपाल की बहू नीतू दीदी बोलने लगी ना, वैसे दूसरे दिन इनका माफ़ीनामा वाला वीडियोज़ आ जाता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने जहाँ पर आपका साथ देना था वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिया, क्योंकि इसलिए माफ़ी मांगी गई। इनको पता चल गया था सरिता जेठू ने और नीतू दीदी ने अपना मुंह खोल दिया है, इनसे ज़्यादा सच्चाई, इनसे बेटर सच्चाई मेरी कोई भी नहीं जानता है, तो इसलिए क्यों ना मैं माफ़ी वाली वीडियो बना दूं और इनका मुंह चुप करा दूं, जो कि बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो गाइज़ आप बताइए, सरिता जेठू गलत है या फिर नेहा आशीष तिवारी? सचिन भी गलत है, पर आप भी गलत हो, इस चीज़ को मीडिया में एक्सेप्ट करो ना आप।
इस चीज़ को मीडिया में एक्सेप्ट करो कि आप भी गलत हो।